मैं खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ या नहीं? भाइयों के बीच बढ़ती दरार। मैं अपने आप चल सकता हूँ, मेरी बैसाखी बनना बंद करो। कामयाब होती रूही की चाल। जारी है रूही अभीरा का टशन। कैसे सुलझेगी रिश्तों की उलझन? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और रोहित ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश की है। ऐसे में दोनों साथ तो आ गए हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां अब भी बरकरार हैं। इसी बीच रूही सोते समय एक इमोशनल सपना देख लेती है और उसी सपने में वो डरने लगती है और ये नजारा देख लेता है रोहित। प्लीज मैं कोशिश कर रही हूँ रोहित, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ रोहित, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कोशिश। इससे पहले कि रूही घबराती, रोहित उसे उठा देता है और डर के मारे रूही रोहित को गले लगा लेती है। लेकिन तभी रोहित की नजर पड़ जाती है दरवाजे पर, जहां उसे अरमान नजर आता है और उसे उसी वक्त आ जाता है गुस्सा और गुस्से में वो वास उठाकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो अरमान की तरफ बढ़ता भी है, लेकिन रूही उसे रोक लेती है। रोहित प्लीज मेरी बात सुनो, घर वालों के बारे में सोचो। रोहित, घर वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे और अरमान को जो भी करना है उसे करने दो। अगर हम साथ हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब रोहित को क्या पता कि रूही यहाँ सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, और तो और रूही तो मौके का फायदा उठाती है। तभी तो देखिए कैसे वो अरमान को देखकर जानबूझकर उसके सामने जाती है, ताकि अरमान उसके जख्म को देखे और उस पर मरहम लगाने की बात करे। और यहाँ पर भी रूही अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती है। ये सब कैसे हुआ? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। रोहित ऑलरेडी मुझसे इतना नाराज है, उसी की वजह से मुझे ये सब रोहित ने किया? नहीं, वो उसके हाथ से बात टूट गया था, गलती से मुझे चुप गया, जानबूझ के थोड़ी ना करेगा वो ये। सच कहो रोहित। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, जाओ खुश रहो, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो प्लीज। लेकिन तुम प्लीज ये दवाई लगा, तुम्हारा इतना खून बह रहा है, तुम इतना दर्द क्यों सह रही हो? प्लीज। मेरा दर्द, मेरी जिंदगी मैं संभाल लूंगी, तुम क्यों तमाशा कर रहे हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम प्लीज ये दवा दो। अभी समझौता हो सकता था, लेकिन रूही आग लगाई जा रही है। रूही अब पहले थोड़ी सी अब वो पूरे रिवेंज मोड में आ गई है। अब वो बाय हुक और बाय क्रुक उसको अरमान चाहिए, तो वो किसी भी तरह से दूरियां ला रही है दोनों भाइयों के बीच में। वो और दादी सा कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों को अलग रख रहे हैं। दादी सा शायद इसीलिए क्योंकि अरमान मेरा साथ दे रहा है, तो अरमान उनके लिए अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मतलब ऑफ कोर्स दिल से मैटर करता है, बट वो ऐसे दिखाती हैं कि नहीं करता। और वो रोहित का हमेशा साइड लेती हैं। अब रूही चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अभीरा को पता चल गया है। ऐसे में जब रूही उसके पास आती है तो देखिए कैसे अभीरा भी उसे अपना टशन दिखाती है और रूही को अपने घर से रफा दफा करती है। मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज अपनी फिक्र करो। मेरी फिक्र करने के लिए उस घर में बहुत लोग हैं। आफ्टर ऑल मैं उस घर की बहू हूँ ना, तुम क्या? मैं अरमान का प्यार, बेइज्जती का बताशा खाकर मजा आ गया। अब अभी मेरे मामले में इनफ टांग अड़ा रही हो तो प्लीज अपना रास्ता ना बढ़िया है। मुझे मैं तुम्हें यहाँ भाषण देने नहीं आई, तुम्हें सही सलाह देके तुम्हारी मदद करनी। ओ मददगार माँ रूही, प्लीज जाके बुजुर्गों को सड़क क्रॉस करवाओ, जाकर बेसहारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, लोगों को खाना बांटो। प्लीज मैं अपनी मदद खुद कर लूँगी, मेरी बातों से मुझे बोर मत करो। भैया मुझसे ना तमीज से बात करो, और तुम मुझसे बात ही मत करो। प्लीज घर जाओ। अब रूही अरमान और अभीरा के बीच दरार तो नहीं ला पाई, लेकिन हाँ
दो भाइयों के बीच उसने दीवार जरूर खड़ी कर दी है। तभी तो देखिए कैसे जब रोहित की बाइक खराब हो जाती है तो वहाँ पर अरमान पहुँच जाता है उसका मददगार बनकर और अपने हाथों से अपने भाई की बाइक को ठीक भी कर देता है। लेकिन बाइक के ठीक होने पर रोहित को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ या नहीं? मैं अपने आप चल सकता हूँ। मेरी बैसाखी बनना बंद करो। होमवर्क नहीं किया, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया करा देंगे। एग्जाम में फेल हुए, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया मौत की डांट से बचा लेंगे। पैसे खत्म हो गए, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया पैसे दे देंगे। गाड़ी चाहिए, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया दिला देंगे। बाइक खराब हो गई, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया ठीक कर देंगे। बीवी को चोट लगी, नो प्रॉब्लम, अरमान भैया दवाई लगा देंगे। मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की क्योंकि आपने उससे कहा। कोई वजूद है या नहीं? रोहित की बातें सुनकर न सिर्फ अरमान को झटका लगा है बल्कि दूर खड़ी अभीरा, माधव और विद्या भी हैरान है। और रूही वो तो खुश हो रही है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। खैर रूही अपनी कोशिशें बंद नहीं करेगी, लेकिन दूसरी ओर शुरू होने वाली है तैयारियां अरमान और अभीरा की शादी की। और ऐसे में विद्या शगुन लेकर पहुंच गई है अभीरा के पास। फिलहाल तो दादी मानी नहीं है, लेकिन विद्या उन्होंने तो अभीरा को अपनी बहू मान लिया है। वैसे इनके रिश्ते में ट्विस्ट यही नहीं थमेगा, क्योंकि कहीं न कहीं रूही की नजर अरमान और अभीरा के रिश्ते पर पड़ने लगी है। मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ ना क्या हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अभीरा, मैं सच में थका हुआ हूँ आज। तुम थके नहीं हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। अभी के अभी मुझे बताओ कि क्या हुआ है। क्यों बताओ? अभी के अभी तुम्हें क्यों बताऊं कि क्या हुआ? मेरे अपने कोई प्राइवेट थॉट्स नहीं हो सकते हैं क्या? अभी ना रिलेशनशिप में होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम एक दूसरे को स्पेस ही ना दें। लेकिन प्यार में पर्सनल स्पेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी होता है दो लोगों के बीच होता है। जो भी दुख है, दर्द है, परेशानी है, दो लोगों के बीच है। तो फिर एक काम करो, मेरे सर से सर जोड़कर बैठो। मेरी जगह सोचने का काम भी तुम नहीं कर लो, मेरी जगह सांसें भी तुम नहीं लो। मुझे अकेले कमरे में भी मत जाने। तुम्हें अकेले रहना अभीरा, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक हम दोनों झगड़े तो सब में होते हैं, हमारे झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम मना भी लेते हैं। हम झगड़े के बीच में डेट पर भी चले जाते हैं। तो बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है, जिसमें ठीक है झगड़े भी होते हैं, नोकझोंक होती है, पर प्यार थोड़ी ख़त्म हो जाता है। प्यार है और प्यार फाउंडेशन है और ट्रस्ट भी है। मतलब रूही के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुझे पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ट्रस्ट भी है। भाई हमें तो पूरा यकीन है कि अरमान और अभीरा के विश्वास को किसी की नजर नहीं लगेगी और इनके प्यार को जीत हासिल जरूर होगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और एक बार फिर आप सभी को नाग पंचमी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।